आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। इसका मतलब ये है कि और भी विधि है मूल ज्ञात करने के लिए, लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, x² - 3x - 10 = 0। तो द्विघात समीकरण को तोड़ने के लिए, जैसे कि हमने पहले 8वां क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 8 क्लास में, 7 क्लास में, ये 3 पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद। 3 पद को हम 4 पद में करेंगे, यानी शुरू वाला और आखिरी यानी तीसरा पद वही रहेगा, सिर्फ बीच वाले पद को 2 हिस्सा करेंगे। 2 हिस्सा का मतलब ये 2 हिस्सा में विभाजन होगा। x² माइनस, अब इसका यदि हम देखें 10 गुना 1 यानी 10, ये इन दोनों का गुणनफल हमें बताएगा कि इनको 2 हिस्सा कैसे तोड़ेंगे। तो यहाँ पर पहला पद का संख्यात्मक मान और आखिरी पद का संख्यात्मक मान को हम गुना कर लेंगे। यहाँ कुछ नहीं, एक छिपा हुआ है, 10 गुना 1 10। 10 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें 2 पंचे 10, यानी 2 और 5 से ये इंडिकेट कर रहा है, संकेत दे रहा है कि ये जो बीच वाला पद है 2 5 से ही टूटेगा। जहाँ तक प्लस माइनस की बात है वो अपने विवेक से करना होगा कि यहाँ पर हमको प्लस किसके साथ देना है, कौन से पद के साथ माइनस देना है। तो 2 5, इसका मतलब हम 2 5 का मतलब ये हुआ कि हम इस प्रकार इन पदों को लिख सकते हैं, -5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यदि हम देखें तो इसका शर्त ये है गुणनखंड का, 3 पद से हमने 4 पद किया, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, ये कहाँ से आया? तो चूंकि ये 10 का हमने गुणनखंड किया 2 5, 2 5 इंडिकेट कर रहा है कि ये 2 5 से ही टूटेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये 2 5 जो लिखेंगे ये किसके साथ प्लस किसके साथ माइनस करेंगे, तो ये अपने विवेक से काम करेंगे। यहाँ पर हमें -3x पूरा करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -5x प्लस 2x हर हालत में हमको लिखना होगा, क्योंकि -5x प्लस 2x का जब हम रिजल्ट निकालते हैं प्लस माइनस करके तो -3x आता है। दूसरा सर, इन दोनों को जब दोनों पदों को हम गुना करते हैं, -5 गुना 2 -10, इसका मतलब -10 गुना 1 -10। इसका मतलब क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि जब दोनों पदों को हम गुना करेंगे तो इन दोनों पदों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, और जब इन दोनों पदों को हम जोड़ घटाव करते हैं तो रिजल्ट ये बीच वाला ही आना चाहिए, तभी ये सही गुणनखंड होगा। अब क्या करेंगे, 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद, जब 4 पद हमें मिल गया तो अब 2 पद का हम कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है सर्वभाजक, यानी x² और -5x में हम कॉमन किसको लेंगे? तो निश्चित तौर पर x दोनों तरफ है, सर्वभाजक मतलब जो दोनों तरफ भाग लगा दे या सभी को भाग लगा दे। तो जब हम दो पद चुनेंगे तो यहाँ पर 2 पद का यहाँ कॉमन क्या होगा, x से भाग देंगे x² को, रिजल्ट आएगा x भाग लग जाएगा -5 प्लस 2 और 10 में 2 को हम कॉमन लेंगे क्योंकि 2 यहाँ सर्वभाजक है, कॉमन है, 2 भाग लग जाएगा x, 2 पंचे 10। यहाँ देखने वाली बात ये होगा कि यहाँ दोनों ब्रैकेट एक जैसा आना चाहिए, सेम रिजल्ट आना चाहिए, मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, दोनों में से एक ब्रैकेट x - 5 और एक बाहर वाले ब्रैकेट को x + 2 बराबर 0। यहाँ पर क्या कहा गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। इसका मतलब हमने गुणनखंड कर लिया, x² - 3x - 10 बराबर 0 का गुणनखंड हुआ x - 5 × x + 2, यानी यदि हम दोनों पदों को गुना करेंगे तो फिर हम यहीं पर फिर शुरुआत में पहुंच जाएंगे, रिजल्ट यही आएगा। अब इसका निकालना है मूल। मूल का मतलब यहाँ x का रिजल्ट निकालना है। तो चूंकि x - 5 बराबर 0, ये 0 दोनों पदों के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी। x - 5 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 5। पुनः अब देखते हैं, अब x + 2 बराबर 0, इसीलिए x बराबर -2। अतः लिखेंगे, अतः मूल बराबर 5 तथा -2, यही रिजल्ट आया। क्योंकि ये मूल क्यों कहा जाता है, दूसरे शब्दों में हम इनको शून्यक भी कह सकते हैं। क्यों? ये यदि समीकरण x² - 3x - 10 में यदि x का मान
हम 5 या -2 प्रतिस्थापित करेंगे तो इस समीकरण को 0 बना देगा। इसीलिए इन समीकरण का ये मूल कहलाता है, 5 तथा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर भी वही विधि अपनाएंगे, एक पद, दो पद, तीन पद, तीन पद से चार पद में करेंगे, बीच वाले को तोड़ेंगे। यानी अब लिखने का तरीका हमने शुरू में ही कहा है कि शुरू वाला पद और आखिरी पद को गुना कर लेंगे। 2 गुना 6 12, 12 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 छके 12, 2 तिया 6, इसको 2 हिस्सा करते हैं कि हमें कैसे यहाँ रिजल्ट हमें प्लस x लाना है। यानी हमें वो इशारा कर रहा है कि हम इन दोनों को एक साथ रखेंगे या इन दोनों को एक साथ रखेंगे। हर हालत में हमें 2 पदों को चुनना होगा। यानी यदि हम देखें तो 2 दूनी 4, 4x एक तरफ रखते हैं और -3x रखते हैं तो 1x हमें प्लस के रूप में मिल जाएगा। इसीलिए इसका सही गुणनखंड क्या होगा, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ फिर समझने की बात है, हमने पहले भी कहा था ये जो है यहाँ कैसे लिखना है प्लस या माइनस, ये अपने विवेक पर निर्भर करता है कि हम यहाँ रिजल्ट कैसे पहुँचाएंगे। अब चूंकि यहाँ पर देखते हैं कि 4x माइनस 3x बराबर प्लस 1x, और यदि इन दोनों को गुना करते हैं 4 तिया 12 माइनस 12 माइनस 6 गुना 2 यानी -12 का रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब सही गुणनखंड है। अब कॉमन लेते हैं, कॉमन हम देखते हैं 2x² प्लस 4x में दो पदों का कॉमन यानी 2x को कॉमन लेंगे, यहाँ रिजल्ट होगा x और प्लस 2 दूनी 4, x खत्म हो गया, माइनस कॉमन 3, यहाँ भाग लग गया -3 x माइनस गुना माइनस प्लस 3 दूनी 6। जैसा कि पहले बताया था कि पहला ब्रैकेट का रिजल्ट और दूसरे ब्रैकेट का रिजल्ट एक जैसा आना चाहिए। यानी यदि हम लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक बाहर वाला 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यदि हम आगे देखें तो ये 0 दोनों पदों के लिए है, तो लिखेंगे चूंकि x प्लस 2 बराबर 0 इसीलिए x बराबर -2 तथा दूसरे पदों को लेंगे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0 इसीलिए 2x बराबर 3 इसीलिए x बराबर 3/2। अतः मूल बराबर -2 तथा 3/2। अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। चूंकि यहाँ रूट का है, रूट का थोड़ा सा हम नियम समझेंगे। यहाँ भी वही विधि है, एक पद, दो पद, तीन पद, तीन पद को चार पद में तोड़ेंगे। तो हमने पहले भी कहा था कि सबसे पहले पहला पद और तीसरे पद को गुना करेंगे, √2 इंटू 5√2 मीन्स 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 गुना 5 यानी 10। 10 को हम कैसे तोड़ते हैं, सीधी सी बात है 2 गुना 5। अब 2 गुना 5 के बराबर बीच वाले पद को तोड़ना है, तो यहाँ पर लिखने का तरीका क्या होगा, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है कि यदि कभी हमने लिख दिया 2x के जगह पहले 5x लिख दिया और 5x के जगह हमने 2x लिख दिया, तो क्या गलत हो जाएगा, क्या सवाल नहीं बनेगा? नहीं, इस तरह का कोई बात नहीं है। हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं, पहले या बाद में, रिजल्ट वही आएगा। लेकिन यहाँ सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए हम ये देखते हैं कि किसके साथ कॉमन अच्छे ढंग से आ रहा है। यानी यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। इसीलिए जब हम लिखते हैं पदों को तोड़ने के बाद, तो वहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि कौन सा पद किसके साथ मेल खा रहा है, वो बनाने में थोड़ा कॉमन लेने में आसानी होगा। अब यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 2 है, निश्चित
निश्चित तौर पर कॉमन का मतलब होता है सर्वभाजक, यानी छोटे वाले पदों को लेंगे। तो 2 और √2 में छोटा पद कौन सा है? √2। इसीलिए इस छोटे पदों को ही हमेशा कॉमन लिया जाएगा, यानी √2 को कॉमन लेंगे, x भी दोनों तरफ है इसीलिए x को कॉमन लेंगे। अब भाग लगाएंगे, √2 भाग लग गया, x² को x से भाग देंगे, रिजल्ट आएगा x प्लस x भाग लग गया। अब सवाल उठता है कि यहाँ रिजल्ट क्या होगा? हम 2 को भाग देंगे √2 से, यहाँ रिजल्ट क्या आएगा? तो यदि हम थोड़ा सा रफ देखें तो 2 को यदि हम भाग दें √2 से तो निश्चित तौर पर हम यहाँ √2 लिखेंगे, तभी यहाँ पर रिजल्ट मेरा 2 आएगा। क्यों? 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी हम रिजल्ट के तौर पर हम क्या लिखेंगे? √2। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब चूंकि दोनों खुला हुआ संख्या है इसीलिए 5 नजर आ रहा है स्पष्ट कि 5 को कॉमन लेना चाहिए। 5 को हमने कॉमन लिया, x प्लस 5 भाग लग गया, √2 रिजल्ट के रूप में आया। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा पद x प्लस √2 और दूसरा √2x प्लस 5 बराबर 0। अब मूल निकालेंगे, चूंकि x प्लस √2 बराबर 0 इसीलिए x बराबर -√2 तथा √2x प्लस 5 बराबर 0 इसीलिए √2x बराबर -5 इसीलिए x बराबर -5/√2 अतः मूल बराबर -√2 तथा -5/√2 आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, 2x² - x + 1/8 = 0। तो यहाँ चूंकि ये रैखिक समीकरण नहीं है, पहले रैखिक समीकरण में बदलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। बाई 1 हम लिख सकते हैं, 1 1 8 यानी 8, 8 दूनी 16x² प्लस -8x और प्लस 1 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे 16x² - 8x प्लस 1 बराबर 0। ये कहाँ चला गया? 8 गुना 0 यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 0 बना दिया। अब इसका हम फिर वही विधि अपनाएंगे, गुणनखंड करेंगे, यानी 3 पद को 4 पद में बदलेंगे। तो 4 पद में बदलने का तरीका 16 गुना 1 16, 16 का भाज्य गुणनखंड करते हैं 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब हमें इन पदों को, चारों पदों को 2 हिस्सा करना है। तो निश्चित तौर पर हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर हमको -8 लाना है, तो -4 -4 यानी -8। तो वो इंडिकेट कर रहा है गुणनखंड कि हमें इस तरह से तोड़ना है। यानी लिखने का तरीका 16x² -4x 4x प्लस 1 बराबर 0। कॉमन लेंगे, निश्चित तौर पर यहाँ कॉमन लेने में कोई असुविधा नहीं है। 4 को कॉमन लेंगे, 4x -1, एक बार में भाग लगा। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर देखते हैं 4x और प्लस 1 कॉमन कौन सा आएगा? यहाँ पर जब कॉमन नहीं मिले, जब अलग अलग आए संख्या, तो वहाँ पर कॉमन 1 को लिया जाता है। क्यों? क्योंकि 4 और 1 को सिर्फ एक ही भाग लगा सकता है। इसका मतलब ये हुआ हम 1 को कॉमन लिए। यहाँ रिजल्ट क्या आएगा? 4x माइनस प्लस -1 बराबर 0। दोनों पद एक जैसा है इसीलिए 4x - 1 और 4x - 1। चूंकि 4x - 1 बराबर 0 इसीलिए 4x बराबर 1 इसीलिए x बराबर 1/4। चूंकि दोनों ब्रैकेट समान है इसीलिए एक ही बार निकालना काफी है। अतः मूल बराबर 1/4, क्योंकि इसको भी यदि तोड़ते हैं तो इसका भी मूल वही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 100x² - 20x प्लस 1 बराबर 0। 100 गुना 1 100, यहाँ स्पष्ट नजर आ रहा है। 10 गुना 10 100, इसीलिए 100x² - 10x
माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। 10 को कॉमन लेंगे, 10x कॉमन आया, यहाँ रिजल्ट आया 10x माइनस 1 माइनस पुनः यहाँ पर 1 और 10 का कॉमन, रिजल्ट के तौर पर 10x माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 0। 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1। यहाँ भी हम देखते हैं कि दोनों पदों का रिजल्ट एक जैसा है। अब लेते हैं, चूंकि 10x माइनस 1 बराबर 0, इसीलिए 10x बराबर 1, इसीलिए x बराबर 1/10। अतः मूल बराबर 1/10। यहाँ दोनों पदों को लेना जरूरी नहीं है, अलग अलग मूल निकालना, क्योंकि दोनों एक ही जैसा है तो मूल भी एक ही जैसा आएगा, इसलिए एक ही बार निकालना काफी है। इसमें से एक महत्वपूर्ण सवाल है उदाहरण 5। उदाहरण 5, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ विद्यार्थी को थोड़ा सा तोड़ने में कठिनाई होता है रूट को, कि कैसे तोड़ा जाए, लेकिन विधि वही है, 3 गुना 2 6। हम यहाँ क्या क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हमें 6 के बराबर इसको तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इस तरह का गुणनखंड संभव नहीं हो पाता है बीच वाले पद को तोड़ने के लिए, लेकिन थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ता है। जब यहाँ रूट यहाँ बता रहा है कि √6 2 बार है माइनस में, तो यहाँ पर कैसे तोड़ा जाए? तो यहाँ पर हम देखेंगे माइनस √6 माइनस √6 मतलब माइनस 2√6x। अब यहाँ पर हम देखते हैं जांच करके कि क्या ये अभी जो हमने दोनों शर्त को बताया गुणनखंड का, क्या ये दोनों शर्त पूरा कर रहा है ये? तो प्लस माइनस जब करते हैं तो माइनस 2√6 पूरा हो रहा है। अब गुणनफल माइनस 6 गुना माइनस 6 मतलब प्लस 36 का स्क्वायर रूट 6 यानी 3 दूनी 6, यानी दोनों ही शर्तों को ये पूरा कर रहा है। मतलब यहाँ पर गुणनखंड इस तरह से तोड़ना सही है। अब यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं, 3 और √6 में किसको कॉमन लिया जाए? तो यहाँ पर सिर्फ √3 ही ऐसा संख्या है जो दोनों को भाग लगा सकता है, यानी यदि हम √3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ रिजल्ट के तौर पर √3, यहाँ √3x क्योंकि x भी है दोनों तरफ, तो यहाँ आया √3x और माइनस √6 को √3 से भाग देंगे, √2 x भाग लग गया। ये अब यहाँ पर देखने की बात है कि 3 को हमने भाग दिया √3 से, तो √3 कैसे आया? पहले भी हमने समझाया था, 3 को यदि हम भाग दिया √3 से तो यहाँ √3, तब यहाँ आएगा 3 किया 9 √9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ आया √3। अब आगे माइनस, ठीक, यहाँ भी उसी तरह से √6 और 2 में किसको कॉमन लेंगे? ना 2 √6 को भाग लगा सकता है, ना √6 2 को भाग लगा सकता है। इसका मतलब है कि हमें √2 को कॉमन लेना होगा। रिजल्ट क्या मिलेगा? √3 माइनस प्लस माइनस 2 को भाग देंगे √2 से, यानी √2, यहाँ x छोटा बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट है जैसा, √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2, क्योंकि दोनों समान पद में है इसीलिए किसी एक का निकालेंगे मूल। चूंकि √3x माइनस √2 बराबर 0, इसीलिए √3x बराबर √2, इसीलिए x बराबर √2/√3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक ही अंडर रूट में 2/√3।